हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए जिनका भी सन मून साइन पाइसेस यानी कि मीन है, यानी कि जिनकी भी चंद्र राशि या सूर्य राशि मीन है, वो अपने पार्टनर के बारे में नेक्स्ट 15 डेज़ में किस एनर्जी में रहेंगे, उनकी एनर्जी क्या रहेंगी उनकी लव लाइफ में, और उनके पार्टनर की एनर्जी क्या रहेंगी उनको लेके नेक्स्ट 15 डेज़ में। तो बेसिकली हम देख रहे हैं पाइसेस लोगों की लव रिलेशनशिप नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या रहेंगी, आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी हम चेक करेंगे। ओके, तो जिनका भी सन मून साइन पाइसेस यानी कि मीन है, तो लोग पार्टनर के बारे में नेक्स्ट 15 डेज में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, किस एनर्जी में। जनरल रीडिंग है, हर मैसेज आपसे रेजोनेट नहीं करेगा, जो मैसेज रेजोनेट करेगा वही लीजिए। ओके, बाकी छोड़ दीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और नोटिफिकेशन बेल को हिट करिए ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन वीडियो का आपको मिले। थैंक यू। एट ऑफ कप्स रिवर्स्ड, 7 ऑफ कप्स रिवर्स्ड, 7 ऑफ सॉर्ड्स, डबल 7 आया है, द मैजिशियन, 10 ऑफ कप्स। वाओ, ओके। थैंक यू। 3 ऑफ सॉर्ड्स, द मून रिवर्स्ड, 3 ऑफ सॉर्ड भी रिवर्स्ड, द हाई प्रीस्टेस रिवर्स्ड, द फूल, 10 ऑफ पेंटिकल रिवर्स्ड, ओके, 9 ऑफ कप्स। ओके, सो जिनका भी सन मून साइन मीन है, पहले हम आपकी एनर्जीज चेक करेंगे, उसके बाद हम आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट 15 डेज़ में आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, आपके जो पार्टनर है, आई होप आपको कार्ड्स थोड़े बहुत दिख रहे हैं। तो आपके पार्टनर के एनर्जी हम बाद में चेक करते हैं, पहले हम देखते हैं कि हो सकता है आप ऐसे किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं। ये रीडिंग उन्हीं लोगों के साथ रेजोनेट होगी जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, या तो वो पर्सन आपके एक्स है, या अभी नो कांटेक्ट है, या आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, झूठ बोला है, ऐसे किसी पर्सन को लेके आप सोच रहे हैं। तो ये रीडिंग ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा रेजोनेट करेगी। हो सकता है आपका ब्रेकअप हुआ है, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इशू है। ओके, तो मैंने मेन जो मुझे दिख रहा है वो मैंने बता दिया। इन लोगों के साथ ज़्यादा रीडिंग रेजोनेट हो सकती है। ओके, तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिए, आपकी जो भी सिचुएशन है उस हिसाब से आप मैसेजेस लीजिए। तो नेक्स्ट 15 डेज़ में मीन राशि के लोगों के लिए हो सकता है कि प्रैक्टिकली आप अपने पार्टनर से मूव ऑन होना चाहते थे, या हो गए थे, या आप हो नहीं पा रहे हैं। ओके, तीनों सिचुएशन हो सकती है। अगर आप ऑलरेडी हो चुके हैं तो फिर भी आप एक रिकन्सिलेशन चाहते हैं, आप फिर से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, या आप बहुत ट्राई कर रहे हैं मूव ऑन होने का पर आप हो नहीं पा रहे हो। ओके, तो जो भी सिचुएशन है, आप अपने पार्टनर से मूव ऑन करने का बहुत ट्राई कर रहे हैं पर हो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स्ड है। इट मीन्स बहुत हो सकता है आप इन्हें नो कांटेक्ट में हो तो आप उनको भूलने का ट्राई करते हैं, आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं अपने लाइफ में। बट नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको ऐसा लगेगा कि आपको हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सोचोगे कि आपको सच में ही पर्सन से आप मूव ऑन हो पाओगे या नहीं हो पाओगे, या जो भी चीज़ें हैं फिर से आप इनको एक चांस देना चाहते हो, या आप रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हो। 7 ऑफ इमोशनल लेवल पे अगर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, या जो भी चीज़ें हैं, तो आपके कन्फ्यूजन दूर हो रहे हैं। अगर आपके पर्सन को लेके रिकन्सिलेशन के बारे में सोच रहे थे तो हो सकता है आपको बहुत कन्फ्यूजन था, या आपके पास ऑप्शन थे, या जो भी चीज़ें हैं उनमें से आप निकल रहे हो, कन्फ्यूजन आपका दूर हो रहा है आपके पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा। अगर आप सोच रहे थे, यानी कि आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम हुई है, जो भी चीज़ें गलत हुई है, या रिलेशनशिप ऐसे पॉइंट पे आ गया है कि आपको ऐसा लगता है कि अभी मूव ऑन हो जाना चाहिए, या ऐसी सिचुएशन आ गई है, तो आप एक न्यू चांस देना चाहते हो, क्योंकि हो सकता है आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, या आप बहुत कंफ्यूज थे, या आप इन्हें चाहते थे कि आप ये रिलेशनशिप से निकल जाए पर आप निकल नहीं पा रहे हो। तो आपके कन्फ्यूजन दूर होने वाले हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम थे, या बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आजू बाजू में बहुत ज़्यादा आपको
जैसे आपके क्लोज़ वन आपको बहुत हो सकता है कुछ लोग इन्फ्लुएंस कर रहे थे या समझा रहे थे कि रिलेशनशिप के बारे में अगर आप डिस्कस करते थे तो आप भी ना आप बहुत ज़्यादा एक क्लियर माइंड में आने वाले हो। इमोशनल लेवल पे आप शायद अपने पर्सन को माफ़ करके एक न्यू स्टार्ट करना चाहोगे, क्योंकि आप उनसे मूव ऑन नहीं होना चाहते या हो नहीं पा रहे हो। ओके, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे झूठ बोलते हैं, आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है या जो भी सिचुएशन है, या आप बार बार उसी बारे में सोच के रुक जाते हो कि ये पर्सन को चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या आप डरते हो कि ये पर्सन फिर से आपसे हो सकता है झूठ बोले या मैनिपुलेट करे, या अगर ये आपको छोड़ के कहीं और थर्ड पार्टी में चले गए हैं तो आपको थोड़ा-सा इन पे ट्रस्ट इश्यू हो सकता है, आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, या फिर बार-बार वही चीज़ें होती है कि जब आपका कम्युनिकेशन होता है या जो भी चीज़ें होती है, तो आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, आपको पुरानी बातें याद आती है, या आपको हमेशा ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं, कुछ झूठ बोल रहे हैं। और अगर ये कोई पास्ट के पर्सन है, तो हो सकता है इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला है, तो इस वजह से ना आप चाहते तो हो ये पर्सन को अपने लाइफ में, पर वही चीज़ें हैं कि जब आप रिकन्सिलिएशन करना चाहते हो या सेकंड चांस इनको देना चाहते हो, तो आप वही बातें सोचने लगोगे और वही चीज़ें आपको फिर से याद आएगी जब इन्होंने आपको चीट किया या झूठ बोला, या जो भी ब्लॉकेजेस है आप दोनों के रिलेशनशिप में, आपकी जो भी सिचुएशन है उस हिसाब से जो ब्लॉकेजेस अभी तक आपने देखे हैं, यानी कि जो प्रॉब्लम्स इशू आपको लगते हैं दोनों के बीच में, तो वही चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। मोस्टली ये पर्सन का चीटिंग, अगर इन्होंने चीट किया है, अगर इन्होंने झूठ बोला है या थर्ड पार्टी में डाला है, आप ये चीज़ें सहन ही नहीं कर पाते हो। जब भी आप सोचते हो कि ये रिलेशनशिप ठीक की जाए या इनसे बात की जाए या फिर से इनको एक सेकंड चांस दिया जाए, तो आपको वही बातें याद आती है। तो इस वजह से हो सकता है कि मेन ब्लॉकेजेस यही है कि इनका झूठ या इनकी चीटिंग याद आके आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, तो ट्रस्ट इश्यू है आपको ये पर्सन को लेके। आप बिल्कुल चाहते हो ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, आप चाहते हो हर चीज़ आप एडजस्ट कर सकते हो, आप ये रिलेशनशिप फिर से ठीक कर सकते हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ये पर्सन को अपनी लाइफ में, आप चाहते हो ये पर्सन को अपनी लाइफ में। तो नेक्स्ट 15 डेज़ में हो सकता है कि अगर इस वक्त आप कन्फ्यूज़्ड हो ये पर्सन को लेके, या आप ट्राई कर रहे हो मूव ऑन करने का, तो आप नेक्स्ट 15 डेज़ में इनको मैनिफेस्ट करोगे। आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप में वो एबिलिटी है कि आप चीज़ें ठीक कर सकते हैं। या फिर ये वाइस एंड वर्सा भी हो सकता है, अगर आपकी तरफ से चीटिंग हुई है या आपकी वजह से जो भी प्रॉब्लम हुई है, तो हो सकता है इस वजह से आपको थोड़ा-सा इनसे डायरेक्ट बात करने में या इनकी तरफ जाने में थोड़ा-सा एक प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिए। पर 8 ऑफ कप्स रिवर्स टाइट मीन्स हो सकता है कि पर्सन की तरफ से कुछ हुआ है। ओके, तो यस, ये पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, आप चाहते हो कि अगर एक चांस मिले तो आप सिचुएशन ठीक कर लो, या जो भी चीज़ें हैं, अगर आपकी तरफ से कोई चीटिंग या थर्ड पार्टी है, तो या आप कंफ्यूज थे रिलेशनशिप को लेके, तो आप लोग इनडायरेक्टली अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप चाहते हो कि उनकी तरफ से वो आए तो बेहतर है, क्योंकि आप सिर्फ चांस चाहते हो कि आप ट्राई करोगे अपने रिलेशनशिप को फिर से नॉर्मल करने के लिए, या एक रिकन्सिलिएशन और एक न्यू स्टार्ट करें, क्योंकि आपको एक फैमिली चाहिए ये पर्सन के साथ। आप चाहते हो अगर बातें सब ठीक रही तो आप इनको माफ़ करके एक आप मैरिज चाहते हो पर्सन से, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आप दोनों का रिलेशनशिप कैजुअल था। हो सकता है आप इनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा के रखे थे या जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि यस, हो सकता है कि नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी जो भी सिचुएशन है एकदम से चेंज हो जाए, और आपके पर्सन भी आपकी तरफ आ जाए, और जो भी चीज़ें हैं आप चाहते हैं, तो यस, आप ट्राई कर रहे हो ये चीज़ को लेके। तो आप एक फैमिली चाहते हो आपके पर्सन के साथ। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो यस, हो सकता है ये पर्सन आप यानी अगर ये पर्सन आप मैरिड हो और पर्सन का, आपके पार्टनर का, आपको अगर पता चला है कि थर्ड पार्टी है या इन्होंने किसी चीज़ को लेके झूठ बोला है, जो भी चीज़ें हैं, तो आप इनको माफ़ करने का ट्राई करोगे नेक्स्ट 15 डेज़ में। चीज़ें नॉर्मल फैमिली में नॉर्मल करने का ट्राई करोगे, इनको फिर से एक चांस देना चाहोगे। अगर आपकी फैमिली ऑलरेडी है और आपके पार्टनर के साथ आप मैरिड हो और आपके बच्चे हैं, तो आप बिल्कुल रिकन्सिलेशन नहीं बोल सकते, क्योंकि आप मैरिड हो ऑलरेडी। तो यस, आप इनको चांस दोगे, इनको माफ़ करोगे, क्योंकि आपको आपके पार्टनर चाहिए एज ए लाइफ पार्टनर इन फ्यूचर भी। आप उनके बिना नहीं रह पा रहे हो, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि हो सकता है अगर आप मैरिड हो तो आपके बच्चे, तो आप ओवरऑल सब चीज़ों को सोच रहे हो। तो एक पॉजिटिव वे में आप जा रहे हो नेक्स्ट 15 डेज़ में। आपकी अभी एनर्जी क्या है वो मैटर नहीं करती, पर नेक्स्ट 15 डेज़ में आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत पॉजिटिव हो रहे हो। एक इमोशनल वे में जाके आप नहीं सोच रहे हो, एक बैलेंस में हो इन शॉर्ट।
ओके, आपकी एनर्जी बैलेंस में रहेंगी। आप सोच समझ के बिना कन्फ्यूजन के कोई डिसीजन ले रहे हो अपने पार्टनर को लेके। आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जाए तो आपके पार्टनर, अगर इनका हार्ट ब्रेक हुआ है या थर्ड पार्टी इशू है, जो भी चीज़ें हैं इस वजह से अगर ये हर्ट हुए थे, ओके, यहाँ 3 ऑफ सॉर्ड्स आया है, तो हो सकता है कि इन्होंने आपको चीट किया था या जो भी चीज़ें हैं, तो ये भी हो सकता है उस टाइम पे बहुत नेक्स्ट 15 डेज़ में या इस समय ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा हर्ट है किसी चीज़ को लेके, तो ये उसमें से निकलेंगे। अगर आपकी तरफ से ऐसा कुछ हुआ है कि आपने अगर ये पर्सन को चीट किया है या झूठ बोला है, तो इस वजह से अगर ये पर्सन हर्ट हुए हैं और प्रॉब्लम आई है आपके रिलेशनशिप में, तो ये प्रैक्टिकल लेवल पे थोड़ा सोचेंगे और ये चीज़ें एक हर्ट होके अगर इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट में डाला है या जो भी चीज़ें हैं या ये इनकी तरफ से हुआ है, तो ये पर्सन भी थोड़ा-सा हर्ट है, जो भी कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में, ओके? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्सन ही हो सकता है आप दोनों के बीच में फैमिली इन्वॉल्व हो, ओके? फैमिली मेंबर इन्वॉल्व हो या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या जो भी चीज़ें हैं। तो अगर ये पर्सन हर्ट है तो उससे ये निकल रहे हैं या इनको कोई हेल्थ इश्यू हो रहा था या हेल्थ इश्यू इनको जैसे कि बीपी का या हार्ट से रिलेटेड या ब्लड से रिलेटेड, तो अगर हेल्थ इश्यू हो रहे तो उसमें से ये निकलने वाले हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में। हेल्थ इश्यू की वजह से अगर ये आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या जो भी चीज़ें हैं, या फिर आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ है कि आपने कुछ बोला है, जैसे कि ब्रेकअप हुआ है, नो कांटेक्ट हुए, तो ये पर्सन भी बहुत हर्ट है, तो इसमें से ये निकल रहे हैं। अगर इनकी तरफ से थर्ड पार्टी इशू है तो यस, ये पर्सन भी हर्ट है इस चीज़ को लेके कि इन्होंने आपको हर्ट किया है, ओके? जो भी सिचुएशन है, अगर आपको सडन पता चला इनके बारे में कि इन्होंने ऐसा किया है, आपने ऐसा कुछ बोला है या इनसे ब्रेकअप कर लिया है, जो भी चीज़ें हैं, तो ये पर्सन भी थोड़ा सा हर्ट है, तो इसमें से ये निकल रहे हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में। द मून की एनर्जी आई है। अगर हो सकता है आप दोनों के बीच में फैमिली इन्वॉल्व है, तो ये पर्सन का जो भी इल्यूजन था, जो भी डर था या इनके जो भी सीक्रेट थे, ये बताएंगे आपको। इमोशनली बहुत ज़्यादा हो सकता है ये अपने मदर से कनेक्टेड है, तो हो सकता है कि जैसे कि थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है, इनकी मदर हो सकती हैं, तो या फिर इनका फ़ियर हो सकता है, ये बहुत डरते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन बहुत नेगेटिविटी में रहते हैं, यानी कि इन्फ्लुएंस होते हैं, नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं, यानी कि और बहुत ओवर इमोशनल भी हो सकते हैं कि फैमिली की वजह से या उनके मम्मी की वजह से हो सकता है कि ये आपको जो आप चाहते हैं एक हैप्पी फैमिली, तो ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही है, तो इसमें से ये निकलेंगे। या फिर इनको कोई इल्यूजन था, कोई इन्फ्लुएंस किया था इनको या जो भी चीज़ें हैं, तो अगर फैमिली को लेके बहुत ओवर इमोशनल होके इन्होंने आपसे दूरी बनाई है, तो ये ना वो चीज़ें अभी समझ पाएँगे, ये बैलेंस में आएँगे, इनकी जो नेगेटिविटी है या जो भी हिडन जो भी बातें हैं या जो भी इल्यूजन है, ये सब क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट 15 डेज़ में ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओपन माइंड से सोचेंगे, प्रैक्टिकली सोचेंगे, जो भी चीज़ें हैं ना, जो जिस वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो रही थी। तो यस, ये पर्सन इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते हुए मैं देख पा रही हूँ, इमोशनली बैलेंस होते हुए मैं देख पा रही हूँ। तो ये पर्सन इमोशनल लेवल पे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, और अगर इन्हें हार्ट ब्रेक हुआ है या किसी चीज़ से इनको आपकी तरफ से या इनके सिचुएशन की तरफ से ये पेन में थे, उसमें से ये निकल रहे हैं, ओके? द हाई प्रीस्टेस रिवर्स्ड आया है। इसमें हो सकता है ये पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर लगता है या लगता होगा कि आप बहुत सीक्रेटिव हैं, आपके कुछ सीक्रेट हैं या जो भी चीज़ें हैं तो बेसिकली ये पर्सन इसमें से इनको पता चलेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ये आप पे शक करते थे, अगर ये आप पे डाउट करते थे, तो उसमें से ये चीज़ें इनको क्लियर होगी कि आप कैसे इंसान हो। अगर ये अपने मन से ही कुछ भी सोचते थे आपके बारे में, जैसे कि आप पे डाउट करते थे आपके कैरेक्टर को लेके या आपके किसी भी चीज़ को लेके, या इनको ऐसा लगता था आप बातें छिपाते हो, आप बनावटी हो, मन में कुछ और है पर आप इनको अलग तरीके से दिखाते हो, या आपके कुछ सीक्रेट है, तो इनको ये बातें पता चलेगी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत बातें छुपाते हैं। अगर आप कोई भी चीज़ पूछते हो तो ये पर्सन आपको बताते नहीं हैं या जो भी चीज़ें हैं, तो नेक्स्ट 15 डेज़ में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। या इनको मेन ब्लॉकेजेस ये लगता है कि आप बहुत सीक्रेटिव हो, या ये आप पे डाउट करते हैं, या ये आपको समझ नहीं पाते हैं, इनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। तो इनकी तरफ से मेन इशू ब्लॉकेजेस यही लगते हैं कि या तो ये अपना इंट्यूशन का नहीं सुनते हैं, इनका आपके बारे में जो एक फीलिंग है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं ये सिचुएशन, और अपने आजू बाजू के लोगों के हिसाब से आपको जज करते हैं या आपके साथ बिहेव करते हैं। या मेन ब्लॉकेजेस इनका ये भी हो सकता है कि
आप इन पे शक करते हो या ये आप पे शक करते हैं, दोनों चीज़ें हो सकती है। ये आपको क्वेश्चनिंग बहुत करते होंगे, इनको ये आपको समझ नहीं पाते, इनको ऐसा लगता है कि आपके बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो आप छुपाते हो, तो ये भी चीज़ें हो सकती है। इस वजह से भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या फिर ये पर्सन अपनी इंट्यूशन का ना सुन के आजू-बाजू की सिचुएशन के हिसाब से ये चीज़ें लेते हैं, तो ये मेन ब्लॉकेजेस है। तो इनको ऐसा लगता है कि आपके बहुत सारे आप कम बात करते हो, या इनको जो भी चीज़ है आप क्लियर करें, क्योंकि मेन ब्लॉकेजेस इनकी तरफ से यही है कि ये अपने इंट्यूशन का अगर नहीं सुनते हैं, इनका मन आपके बारे में जो बोलता है ये इनके इसके अपोजिट जाते होंगे, क्योंकि यहाँ पे द मून का कार्ड रिवर्स टाइट मीन्स कि अभी जो भी प्रॉब्लम हुए हैं, इनको इल्यूजन बहुत है, आपको लेके डाउट्स बहुत है, या रिलेशनशिप को लेके डाउट्स बहुत है, तो उसमें से निकल रहे हैं, क्योंकि इनको सच्चाई दिख रही है नेक्स्ट 15 डेज़ में। ओके, तो जो भी ब्लॉकेजेस थे वो दूर होंगे आप दोनों के बीच में। कम्युनिकेशन के लिए अगर प्रॉब्लम हो रही है उसमें, या रिलेशनशिप को लेके इनको जो ब्लॉकेजेस लग रहे हैं उसमें से एक क्लियरिटी मिलते हुए मैं देख पा रही हूँ। द फूल की एनर्जी आई है, ये भी न्यू स्टार्ट आपके इधर ना मैजिशियन आए इनकी तरफ द फूल, ये बिल्कुल एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, एक फ्री विल के साथ ये चाहते हैं कि बिना सोचे समझे एक न्यू स्टार्ट किया जाए, ये चाहते हैं आपके साथ न्यू बिगिनिंग। अगर आप दोनों का रिलेशनशिप अभी स्टक हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ये आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं जैसे कि आप चाहते हो। ओके, तो दोनों की एनर्जीज नेक्स्ट 15 डेज़ में एक ही है, यानी कि रिकन्सिलेशन के चांसेस है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड्स रिवर्स टाइट मीन्स ये चाहते हैं, ये आना चाहते हैं, ये आपसे, अगर आप मैरिज चाहते हो तो शायद ये उसके बारे में भी सोचेंगे, बट प्रॉब्लम यही है कि हो सकता है इनके लाइफ में इनका करियर स्टेबल नहीं है। मुझे करियर को लेके और फाइनेंस को लेके बहुत प्रॉब्लम दिख रहे हैं, तो नेक्स्ट 15 डेज़ में ये पर्सन का ध्यान इनके करियर में हो सकता है, या बहुत ज़्यादा ये अपने काम में बिज़ी रह सकते हैं। तो ये हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो मेन इशू है, या तो इनकी फैमिली या तो इनका करियर हो सकता है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि पहले अपने करियर पे ध्यान दें, शायद इसी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप थोड़ा सा पेशेंटली वेट कर सकते हैं, और शायद इसीलिए आपको भी थोड़ा ना थोड़ा आइडिया है, तो आप भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। ये पर्सन भी आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको भी इनके साथ एक फैमिली चाहिए, आप भी इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है, ये चीज़ों से आप निकलना चाहते हो, ये एनर्जी से निकलना चाहते हो, एक न्यू स्टार्ट चाहते हो। ओके, अनकंडीशनल लव, प्रैक्टिकली अभी आप डिसीजन लेना चाहते हो, अगर जो भी चीज़ें बिगड़ गई थी तो आप बिल्कुल ठीक करना चाहते हो। तो ये नेक्स्ट 15 डेज़ में ऑलमोस्ट आप दोनों की एनर्जी सेम है, पर यही है कि ये पर्सन को थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट 15 डेज़ में ये अपने करियर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इनको दिख रही है, तो उस पर ये वर्क करना चाहते हैं, या इनके फैमिली में हो सकता है फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो इस वजह से पूरा फोकस्ड अपने करियर पे और फाइनेंस पे देना चाहते हैं। या फिर अगर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो तो हो सकता है कि ये पर्सन बहुत बिजी रहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये अपनी फैमिली को यानी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करे, और अगर आप इनसे कमिटमेंट चाहते हो तो ये बिल्कुल चाहते हैं न्यू स्टार्ट, पर वही है कि ये पहले खुद को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर आप इनसे मैरिज करते हो तो फाइनेंशियली कोई भी प्रॉब्लम ना आए आप दोनों के बीच में। ओके, सो ये जिनका भी सन मून साइन मीन यानी कि पाइसेस है, उनके लिए नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी लव रिलेशनशिप में आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी हमने देखी, जो आपकी सिचुएशन के हिसाब से मैच होती है वो मैसेजेस लीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिए। ओके, सो यस, तो अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लग रही है और आप देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, सो और बेल नोटिफिकेशन को हिट करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको एक नोटिफिकेशन मिले। तो ये थी आज की रीडिंग। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।